विधानसभा चुनाव 2023 फलोदी पुलिस व बीएसएफ के जवानों का फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण मतदान व्यवस्था मुख्य उद्देश्य। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही भय मुक्त मतदान का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर फलोदी के संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद आज शहर के मुख्य सड़क मार्गों से गुजरते हुए पुलिस व बीएसएफ के जवानों व महिला पुरुष पुलिस जवानों की टुकड़ियों द्वारा एसपी हनुमान प्रसाद, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, थानाधिकारी ओम प्रकाश गोदारा के नेतृत्व में शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च फलोदी पुलिस थाना से होकर नगर परिषद चौराहा के रास्ते रायका बाग होते हुए त्रिपोलिया बाजार से होकर सदर बाजार, भया नदी, ज्वारपेऊ से नागौर रोड से पुनः पुलिस थाना परिसर पहुंचा। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। आज कस्बा फलोदी में हमारे सीएपीएफ के जो एक प्लाट कंपनी आई हुई है बीएसएफ की, उनके एससी साहब, हमारे एडिशनल साहब, सीओ साहिबान, एसडीएम साहब के साथ में हमारे जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। एरिया डोमिनेशन के लिए, मतदान के लिए भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है। और हमारा इस फ्लैग मार्च का जो मेन जो मकसद है, बिना किसी भय के यहाँ पे मतदान करें और किसी से कोई प्रलोभन या किसी से बहकावे में किसी तरह का नहीं आए। शेरगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक राठौड़ रहे फलोदी दौरे पर। स्थानीय सिद्धपीठ मां लटियाल के दर्शन कर कार्यकर्ताओं के साथ ली बैठक। विधानसभा चुनाव 2023 के आगाज होते ही भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही निकटवर्ती गांव व विधानसभाओं का दौरा कर अपनी अपनी पार्टी की मजबूती का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में शेरगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ मंगलवार को फलोदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की मजबूती व सत्ता में आने की अनुकंपा को लेकर देव दर्शन यात्रा पर चल रहा हूं, जिसके चलते भादरिया, करणी माता, बाप स्थित भैरू जी व स्थानीय फलोदी सिद्धपीठ में लटियाल के दर्शन कर पार्टी की मजबूती को लेकर पूजा अर्चना करने के साथ ही फलोदी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में पूर्व शेरगढ़ विधायक राठौड़ ने कहा कि भाजपा एक अनुशासनात्मक पार्टी है जिसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ सब कार्यकर्ता एक समान होते हैं। रही बात टिकट की, तो पार्टी का आशीर्वाद मिला तो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की मजबूती को लेकर बम्पर जीत दर्ज करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान राठौड़ ने प्रदेश की गहलोत सरकार की कार्य प्रणाली पर जमकर हमला बोला। इस दौरान युवा नेता मेघराज कल्ला ने पूर्व विधायक राठौड़ को अपने समर्थकों के साथ मां लटियाल की एक तस्वीर भी भेंट की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, सावल सिंह वार्डन, शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, सौरभ बोहरा, युवा नेता मेघराज कल्ला, सुनील व्यास, डुड्डू, राजीव देवड़ा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। बोर्ड को तय करना होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के अनुशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो जैसा भी हम एकदम साधारण कार्यकर्ता हैं सभी, जैसा अवसर, जैसा गुरुत्व दायित्व पार्टी की तरफ से दिया जाता है, चाहे उसमें सांसद के लिए दो या विधानसभा के लिए दो, संगठन का काम करने के लिए दो, संगठन से हटा करके विचार परिवार का काम करने के लिए भी आगे किया जाता है। अनुशासित पार्टी फिर टिकटों को लेकर इतना अभी ओवल है 41 नहीं, अब वो जो भी है थोड़ा बहुत जब दावेदार होते हैं ना, जब पार्टी मेरा मानना ये है कि विश्व में सबसे बड़ी अगर आज तारीख में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। जब पार्टी का वृद्ध स्तर हो जाता है, उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है, तो उसमें दावेदार कहीं होते हैं। पार्टी जब बड़ी होती है तो सबका ये अधिकार भी होता है कि उसमें लोकतंत्र में कोई अपनी दावेदारी करे। आपको टिकट को लेके और जीत को लेके कितने अधिक दावेदार होते हैं तो उसमें संभवतः होता है। आपके शेरगढ़ के लिए विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में ये वैसे तो शुरू से आप मानते हैं कांग्रेस का गढ़ था जी, लेकिन 2003 से उसमें तक तो जब से हमने चुनाव लड़ा उसमें तो लगातार हैट्रिक पहली बार ही हुई, 3 बार। तो जनता से जुड़ाव है, लगाव है, जनता का स्नेह है, हम तो जनता को ईश्वर मानते हैं।
और जनता जो फैसला करेगी वो ईश्वरीय फैसला होगा। सर जी, अभी आपने ये कहा था कि वसुंधरा जी का शासन जो है सुशासन था जी मुख्यमंत्री काल में, बिल्कुल। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं करते, यहाँ तक कि आपके प्रधानमंत्री भी। फिर वो सुशासन की चर्चा क्यों नहीं होती थी? आपको क्या लगता है? उनके कार्यकाल में आप भी रहे एमएलए। मैं आपके कई हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय नेता जितने भी आए हैं, पहले कई सभाएं हुई है, उन सभाओं के अंदर सभी राष्ट्रीय नेताओं ने वसुंधरा जी के शासनकाल की प्रशंसा की है कि इस प्रकार का शासन था और अब ये हालात है। तो कई बार कह चुके हैं और अब आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए डबल इंजन की सरकार हम चाहते हैं। इस बार भाजपा ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया शायद। इस बार कोई पार्टी स्तर पर तय हुआ है कि जहाँ भी प्रदेशों में चुनाव है वहाँ कहीं पर भी चेहरा नहीं घोषित किया। इसका क्या कारण है? पार्टी चाहती है कि सर्वे के आधार पर फेयर सिलेक्शन हो और कमल के निशान पर चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला हो और सामूहिक रूप से सभी मिलकर मजबूती के साथ चुनाव हो। सर, टिकट मिला, चौथी बार विधानसभा में जाएंगे आप? क्या है जीत का गणित? अब ये पार्टी हमें इस प्रकार का अगर अवसर देती है तो मेरा मानना है कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जो पिछले 15 साल में हमने काम किया और पिछले 5 साल में जब सरकार थी तब काम किया, उस सरकार की तुलना इस सरकार से होती है और होने के बाद में जनता शेरगढ़ में भी फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए ला रही थी। ओके सर।